नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा और आज का मुद्दा है सप्रे पर सुप्रीम संग्राम, क्या होगा सियासी अंजाम। मध्य प्रदेश की राजनीति में निर्मला सप्रे केस अब नए मोड़ पर पहुंच गया। जबलपुर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास ऐसे सबूत है जो साबित करते हैं कि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा का परिणाम बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सप्रे पर छिड़े इस सुप्रीम संग्राम का आखिर होगा क्या अंजाम। तो इस खबर को देखिए तो समझ आएगा कि आखिर ये अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। पहले खबर फिर इस पर चर्चा। बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर चल रहा विवाद अब हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब देश की सर्वोच्च अदालत में दस्तक देगी। कांग्रेस का दावा है कि उसने हाई कोर्ट में दस्तावेज और साक्ष्य पेश कर दिए हैं जो ये साबित करते हैं कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी का कहना है कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी पेड़ थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है। कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न चुनाव आयोग सुन रहा है, न सरकार सुन रही, न कोर्ट सुन रहा है। वो स्थिति है कुल मिला के। जो सबूत बराबर दिए और ये वेल नोन है, सबूत क्या देंगे। उनकी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में जा रही है निर्मला सप्रे, तो ये दल बदल का कानून होता है, इनकी सदस्यता खत्म होना चाहिए। अब ये मामला है विधानसभा अध्यक्ष की बात। मैं समझता हूँ कि उनको क्योंकि एक बुद्धिमान अध्यक्ष हैं, उनको फैसला लेना चाहिए और चुनाव करा लेना चाहिए। कांग्रेस को जबलपुर हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के सामने लंबित है, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मतलब फिलहाल नजर स्पीकर के फैसले पर टिकी है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का अगला पड़ाव होगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधानसभा की पूरी व्यवस्था उन्हीं नियमों से चल रही है जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने बनाया था। तो बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने भी पलटवार करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि निर्मला सप्रे पार्टी में नहीं है तो पहले पार्टी स्तर पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही ये सारी नियम व्यवस्थाएं जब बनी थी तब कांग्रेस ही थी, हम लोग तो थे ही नहीं। ये तो खुद ही वो बोलते हैं। तो जैसे तुमने नियम बनाए थे वैसे नियम चल रहे हैं और वैसे नियमों का पालन हो रहा है। वैसा ही नियम माननीय न्यायालय करता है, वैसे ही न्यायालय माननीय विधानसभा करती है। वैसे ही नियम कानून से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन होता है। जो बने हैं वो तो सब तुम्हारे आकाओं ने बनाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कांग्रेस का खुद का मामला है कि भाई अगर आपकी विधायक आपकी नहीं सुन रही हो, पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही है तो आपको निष्कासित कर देना चाहिए। खुद तो कुछ कदम उठा नहीं रहे हैं। दूसरी बात, न्यायालय ने यदि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और यदि न्यायालय इनके पक्ष में यदि निर्णय देते तो सब सही है। फिलहाल निर्मला सप्रे का मामला केवल एक विधायक की सदस्यता तक सीमित नहीं रह गया है। ये दल बदल कानून विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं पर भी बड़ा सवाल बन गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है या नहीं, और आखिर इस सुप्रीम संग्राम का सियासी अंजाम क्या निकलता है। 2020 में बड़ी तादाद में कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके कुछ दिन बाद, करीब 2 साल के बाद, एक और विधायक जो बढ़वाए से थे, सचिन बिरला, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन चुनाव आते आते 2023 बीत गया, पर यह समझ नहीं आया कि वो बीजेपी में है या कांग्रेस में। दिखते थे बीजेपी के मंचों पर, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी बाहर नहीं किया। और वही स्थिति निर्मला सप्रे की है। अब ये तो साफ है कि हाई कोर्ट में जो मसला था वो वहां से एक तरह से कहा जाए तो पाले से निकल गया। अब सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा मिलेगा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कोई नई व्यवस्था देंगे? पर ऐसा लगता कम है। अब देखिए वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। क्या सप्रे पर एससी जाकर कांग्रेस 2028 से पहले
सियासी संदेश देना चाहती है? क्या लंबित प्रक्रिया ही राजनीतिक विवाद की सबसे बड़ी वजह बन रही है? निर्मला सप्रे केस में फैसला कानून करेगा या सियासी समीकरण? यही है समीकरण, सबके अपने हैं। मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है और वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। रोशनी यादव जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगी भावना अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भावना जी, फिर वही मसला है, हम कई बार इस पर चर्चा पहले भी की है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से तो साफ हो गया कि अब कोई रास्ता है नहीं। कांग्रेस ये करती नहीं है कि उनको निष्कासित कर दे। आपको कहाँ लगता है कहाँ निर्मला सप्रे, और अब क्या होगा? देखिए, कुछ चीज़ें होती है फॉर्मेलिटी की और कुछ होती है कि आपको दिख क्या रहा है। जैसे कि मेडिकल में होता है कि क्लिनिकल रिपोर्ट क्या बताती है और जो पेशेंट होता है उसके लक्षण क्या है, वो नॉर्मल फील कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर भी मामला कुछ इसी तरह का है। जहाँ तक वफादारी की बात है, हालांकि इसमें एलिजेंस वर्ड भी यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब डिफेक्शन की बात करते हैं, दल बदल की करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी वफादारी किस ओर है। ये भी एक मसला है। लेकिन कल कोर्ट ने जैसा कि कहा कि कांग्रेस उसके बारे में एक जो मटेरियल है अपने बात को कॉन्क्रीट रखने के लिए नहीं प्रस्तुत कर सकी है, ये बात भी सामने आई है। तो अब जो आपने कहा कि ये है स्पीकर के पास में, पूरी तरह से जो गेंद है वो स्पीकर के पाले में है। कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दे सकते हैं कि आप हियरिंग को करिए, मतलब एक उसमें टाइम लिमिट होता है कि 3 महीने या उससे ज़्यादा कोई भी स्पीकर हियरिंग का या जिस तरह की प्ली आती है तो रखकर नहीं बैठ सकते हैं। तेलंगाना में भी नोटिस दिया गया था, एक्शन ली थी। दिल्ली में भी 2 का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। तो यहाँ पे हियरिंग तो हो रही है, मतलब जो असेंबली के स्पीकर है वो हियरिंग तो कर रहे हैं यहाँ। तो टेक्निकली चीज़ें तो कहीं पे भी फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या ये माने कि वो वैसे ही चलेगा जैसे सचिन बिरला का चलता रहा था, होते होते फिर 23 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? अब तो समय भी कम बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है कि आपको इसको हियरिंग को बढ़ाना है, ये वाली बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है कोर्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे जो 10th शेड्यूल दिया गया है उसमें स्पीकर को ही पावर दिए हैं। अभी इन सब चीज़ों पे चर्चा चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी बहस चल रही है कि क्या होगा जब इस तरह की चीज़ें होती है। मर्जर को लेके बहुत सारे लूप होल सामने आए हैं, तो इट इज़ इन द प्रोसेस। बट इन मध्य प्रदेश थिंग्स अभी के परिदृश्य में तो बहुत कुछ क्लियर दिखती हैं। जी, घनश्याम जी, आपने भी गजब उलझा दिया। मंच पर आपके यहाँ दिखती है, माला भी पहनती है, कार्यक्रमों में भी शामिल होती है। कई बार तो मैंने भी उनसे इंटरव्यू कर लिया आपके कार्यक्रमों में जाते जाते, तो दिखती तो वही है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ है कि कांग्रेस के साथ। और माननीय हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, क्या करेंगे अब? बता दीजिए, आपके साथ ही है ना? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, हम सभी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारी नीति योजना कार्यक्रमों से प्रभावित रहते हैं और वो स्वयं होकर के आते हैं और हमारी जो नीति कार्यक्रम है उससे प्रभावित होकर के आते हैं। तो ऐसे सब लोगों के हम दरवाजे खोल करके रखते हैं। सबका स्वागत है विकसित भारत के निर्माण में। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए देश के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करते हैं। इसके लिए हम सब लोग इस प्रकार का स्वागत योग्य। तो प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, हाथ के साथ सप्रे जी आदरणीय निर्मला सप्रे जी कांग्रेस की विधायक हैं और वो गेंद बार बार कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंकने का प्रयास करते हैं। और आज जैसा माननीय न्यायालय ने और दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता किन्हीं भी संवैधानिक संस्थाओं को मानने के लिए तैयार ही उनके वाणी से प्रतीत नहीं होता है। लेकिन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अनुभवी हैं, विद्वान हैं, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है और कहीं ना कहीं प्रणाली, संसदीय कार्य, ये सब उनके वो ज्ञाता हैं। लंबे समय केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश सरकार में ही मंत्री रहे जी। उनका अनुभव है और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं, दुपट्टा पहन रही हैं हमारा, तो कांग्रेस को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कार्रवाई कर सकती है? हाँ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी
कि ऊपर वो गेंद फेंकने का काम करते हैं। जी। उनको चाहिए कि कांग्रेस की विधायक, हमारे यहाँ पर भी अगर कोई पार्टी के विपरीत जाता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, हमारे यहाँ अनुशासन समिति है, उसके माध्यम से कार्रवाई होती है। क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं वो? भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आक्षेप लगाने का? जी, पूछ लेता हूँ ऐसा रोशनी मेरा जी। निवेदन है। रोशनी जी, ये बात हमेशा आती है दूसरा मैंने कहा ना जी, भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति का सम्मान करती है जो हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर आते हैं, और कांग्रेस को स्वयं के घर को वास्तव में संभालने की, रखरखाव करने की ये आवश्यकता रहती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़फोड़ मैं की लौटता हूं। राजनीति करती नहीं अगले है। राउंड में लौटता शुचिता हूं। की राजनीति हो, ये हम ध्यान रखते हैं हमेशा। जी जी जी। रोशनी यादव जी, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और ये हाई कोर्ट को आप समझा नहीं पाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या उम्मीदें करें सुप्रीम कोर्ट से? और जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत अनुभव है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, अब अनुभव का लाभ खैर समझ में आएगा किसको कितना मिलता है। हो सकता है उनका अनुभव हो कि अभी सुनवाई चलती रहे लगातार, 2.5 साल और बीत जाएंगे। जी। सबसे बड़ी चीज कि आज का जो दौर है, भाजपा ने लोकतंत्र संविधान को, जो संविधान की किताब है, उसको मानना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की दलीलें आ रही हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब ये कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने तकनीकी आधार पर ये फैसला दिया है। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को ये साफ शब्दों में नहीं समझ में आया कि साफ शब्दों में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि दल बदल कानून के तहत आप 3 महीने के अंदर आपको जो है स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी से आते हैं, किसकी सरकार सत्ता है? और सबसे पहले मैं चूंकि आपके चैनल पे ही ये दिखा देना चाहती हूँ कि निर्मला सिप्रे की जो बात कर रहे हैं, ये तो क्या है कि इनके भाजपा के घर में, घराने में सबका स्वागत है, लेकिन जब आपके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री जी के सामने वो भाजपा का पटका पहनते हैं, तब तो आप बड़े खुश होते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक को जो है हमने अपनी ओर खींच लिया। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात कि निर्मला सिप्रे कोर्ट में कहती है कि या तो हमें कांग्रेस 300 करोड़ रुपए दे दे और जिला बनवा दे। तो मुझे ये बता दें भाजपा के प्रवक्ता, क्या जो है एक विधायक जो जनता के लोक मत से चुना जाता है, क्या वो सौदेबाजी का सौदागिरी आप करा रहे हैं? और ये देखिए, आप गूगल पे डालिए और आपके चैनल के माध्यम से सब भी देख लें। आज भी जैसे आप निर्मला सिप्रे लिखेंगे, ये पूरा इनका विवरण आ जाएगा कि बीजेपी पार्टी को ये बिलोंग करती है, और ये सब जानते हैं। उसके बाद भी ये लगातार अनदेखी करना और इस तरीके के कटाक्ष करना, तो बिल्कुल हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने 2 टूक बात रखी है, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये भाजपा को तो नहीं समझ में आ रहा। आज दूध का दूध, पानी का पानी इसलिए हो जाना चाहिए था कि आपको 2 साल का समय बीत गया, आप यही स्पष्ट रोशनी जी, रोशनी जी, आप जिस गूगल की बात कर रहे हैं, जिस गूगल पर आप कह रहे हैं कि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, तो स्वाभाविक है कि आपने माननीय हाई कोर्ट के सामने भी तमाम तरह की चीजें रखी होंगी। फिर कहाँ ऐसी चीजें रह गई जो हाई कोर्ट इस बात को नहीं समझ पाया? मनोज जी, ये है बहुत बड़ा डर जो भाजपा हमेशा, इन्होंने जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उन सबको आगे कर रखा है। अभी आपने देखा हमारी आदिवासी तबके की बहन मीनाक्षी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया गया था। किस तरह चुनाव आयोग के पीछे इन्होंने छिपकर के षड्यंत्र खेला है और जो है नामांकन रद्द करा दिया गया है, जिसमें तथ्यों के अनुसार कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। जितने कॉलम थे यथानुसार भरे गए हैं। इस बात पर क्या ये जवाब दे पाए? इन्होंने अपना मुंह छिपाया है और आज वही डर है कि ये चुनाव करवा नहीं सकते। अरे अगर पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ अगर उस बहन ने, मैं उसका साथ देती हूँ कि अगर उसने बीजेपी ज्वाइन किया है तो डंके की चोट पे आप चुनाव कराइए। आप तो जनता के बीच में आइए, चोट पर बाहर कर दीजिए। भाजपा की सरकार में कमल के चिन्ह पे चुनाव लड़ने आइए और उसके बाद फिर बिल्कुल शान से बैठिए और भाजपा का पटका पहनिए। तो आप क्यों नहीं चुनाव करवाते? क्यों आपने उपचुनाव करवाए नहीं है? चुनाव को आपने लूटा है जी। तो केवल ये मनोज जी इनका डर है। नहीं, वो कांग्रेस को किस बात का डर है जो बाहर नहीं करना चाहती? यदि वो नहीं है, वो दिख रहा है, आप भी गूगल पर दिखा रही है, हम भी देख रहे हैं, जो तस्वीरें चल रही उसमें भी बीजेपी कार्यक्रम वो दिखाई दे रही, तो आप निष्कासित क्यों नहीं कर देते कांग्रेस? देखिए मनोज जी, ये तो आपको ही पता है कि जब अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक दल से, जिस दल से
उसको वोट मिले हैं, जिस चिन्ह पर उनको चुना गया है, कांग्रेस का विधायक बनाया गया, और आप दूसरा दल जाके ज्वाइन कर लेते हैं और उसी दल में बैठ के आप दिन में मलाई खाते रहे और जो है फिर आप नीतिगत तरीके से आप कहें कि नहीं मैं तो कागजों में मैं तो अभी भी कांग्रेस की हूँ, तो ये तो जनमत को ठुकरा देने जैसा, मतलब जनमत की आप जनमत को बेइज्जत कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप भाजपा के साथ खड़े थे तो आप आइए चुनाव मैदान में, आप उपचुनाव करवाइए, आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए, संविधान के कानूनों को मानिए, आप उनको क्यों दरकिनार कर रहे हैं? जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि घनश्याम इसमें जी, भाजपा क्यों पीछे हट घनश्याम रही जी है? कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी जी फिर मैं आऊंगा अपराजिता जी। जी जी मनोज जी, मैं आदरणीय रोशनी जी को भी सुन रहा था। वो लोकतंत्र की और संविधान की भी बात कह रही थी। वास्तव में कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का हनन किया है, कल पूरे देश ने देखा। 25 जून 1975 को तात्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने तब प्रधानमंत्री रहते हुए कैसे देश पर आपातकाल लगाया था, कैसे बैन किया था, कैसे देश की आवाज़ का गला घोटने का काम किया था, ये जनता अच्छे से जानती है। 19 महीनों तक आपने जेल बनाकर रखा देश को, और सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था उसको आप बंद करते थे। अमानवीय प्रताड़ना दी गई थी, जेलों में लोगों को ठूस दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को आपने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, ये जग जानता है। और आप हमको लोकतंत्र का, संविधान की शिक्षा देने का काम करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी पुस्तक दिखाते हैं अघोषित इमरजेंसी लगा रखी आपने, महंगाई से लेके अगर न्याय मांगने के बाद आता है तो डंडे खाता है, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश को लूट डाला। और उसका दुष्परिणाम है क्या जनता आपको नकारती है, उसका दुष्परिणाम है कि आपकी सरकारें नहीं बन रही हैं, उसका दुष्परिणाम ये है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार इसलिए किया जाता है, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और दूसरी रही आदरणीय नटराजन जी की बात, अरे नटराजन जी को तो राज्यसभा में जाने से रोकने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी पर आप ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। आप निवेदन करता हूं मैं, अगर आपको लगता था हम आपसे जवाब ले रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए तो लोग जाना चाहिए जी। तो आपने उनको वहां पर पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई रोल नहीं है, आप केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं एक शब्द में निवेदन करता हूं, अगर निर्मला सप्रे जी आपकी पार्टी में नहीं है, अनुशासनहीनता कर रही है, तो आप उनको पार्टी निष्कासित ठीक है मैं जवाब ले लेता हूँ। घनश्याम जी जवाब ले लेता हूँ। घनश्याम जी आपकी बात का जवाब, आपकी बात का। रोशनी जी, उनका सीधा वही सवाल जो मैं भी कर रहा था कि यदि वो आपकी पार्टी में नहीं है तो आप उनको निष्कासित कर दीजिए, ये बीजेपी का कहना है। जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपराजिता जी से एक सवाल करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। जी देखिए, पार्टी ने तो जब उन्होंने भाजपा के मंच पे मुख्यमंत्री जी के सामने प्रणाम करते हुए पटका पहना था, पार्टी ने तो उनको उसी दिन बाहर कर दिया। लेकिन ये तो भाजपा ये कह रही है ना कि मैंने तो सदस्यता की पर्ची ही नहीं दी, तो ये तो भाजपा को क्लियर करना चाहिए कि वो भाजपा में है कि नहीं है। और अगर भाजपा में है तो फिर चुनाव मैदान में क्यों नहीं आते, फिर लोकतंत्र की पवित्रता को क्यों नहीं मानते, फिर संविधान के नियमों को क्यों नहीं मानते। तो जनता को गुमराह तो ये कर रहे हैं। चलिए, बड़ा मुश्किल है। जनता विकास के लिए तरस रही है, इनसे ईमानदारी का जवाब चाह रही है, वो जवाब इनको दे देना चाहिए। चलिए, आप दोनों बात करते रहिए अपराजिता जी, लेकिन निर्मला सप्रे का जलवा है, आप दोनों लड़ते रहिए। वो तो मतलब आप देखिए सत्ता में भी नहीं है, हाँ। और सत्ताधारी पार्टी के साथ भी नहीं है, पर वो कांग्रेस से ये कहती है कि 300 करोड़ आप दे दीजिए, विकास के काम करवा दीजिए, तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से स्वाभाविक है कि सत्ता है तो कोई भी विधायक यदि जाता है सत्ताधारी पार्टी के पास तो वो चाहेगा कि विकास के काम हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ होगा? फिर वही मेरा सवाल है, या 2.5 साल यूं ही गुजर जाएंगे और वो बीजेपी कांग्रेस अपनी बात करती रहेगी? पिछले भी कुछ इस तरह के केसेस थे, आपको याद होगा मनोज जी, तो आपने उसमें भी यही था कि समय बीत गया था और फिर चुनाव का समय आ गया था। जी जी। तो इसकी संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखिए पिछले 2 साल से 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय में ये चीज़ हुई थी, आज 26 हो गया है, तो कुल मिला के चीज़ जो है नतीजा सिफर ही रहा है।
और जहाँ तक पेचीदगियाँ हैं तकनीकी रूप से, तो उसमें कहीं पे भी खामी नज़र नहीं आ रही है। तो समय गुजर जाएगा जो लेकिन जिसकी गूगल की संभावना। बात अभी रोशनी जी कर रहे हैं जिन चीज़ों, हम तो खैर गूगल क्या सीधे सामने ही देखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या ये बात मानी जाएगी और हाई कोर्ट क्यों नहीं माना? भले माननीय हाई कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं, उन्होंने देखा होगा ये लोग उस तरह के तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात कर रहे हैं वहाँ ऐसे कौन से सबूत पेश कर देंगे? वही बात आ जाती है ना यहाँ पर। और इसके लिए कोर्ट भी देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी याचिका को तभी ध्यान देता है कि उसके लिए अगर संविधान में कोई दूसरा प्रावधान नहीं हो। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ के प्रावधान दिए गए हों, जैसे मीनाक्षी नटराजन के केस में भी कोर्ट के पास गए थे और कोर्ट ने वहाँ पे डिसमिस कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने जो अभी प्ली लेकर गए हैं हाई कोर्ट में, वो मामले की हियरिंग को एक्सपेडाइट करने की थी। ये नहीं थी कि वो स्पीकर से हटा के कोर्ट उस पर निर्णय कर लें। ये था कि उसकी गति को तेज किया जाएगा, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, हियरिंग चल रही है यहाँ पर। तो इसके लिए भी जो स्पीकर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको क्वासी जुडिशली पावर दिया गया है और यहाँ पे ट्रिब्यूनल के बतौर रखा गया है स्पीकर को। तो मुझे जो लगता है कि लीगल एस्पेक्ट पे भी इसमें हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सुप्रीम ही रहता है, लेकिन जब तक तकनीकी पहलू वैसे अमूमन ये देखा कि जो लोअर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट है, वो जो निर्णय करता है, सुप्रीम कोर्ट अमूमन ऐसा देखने में आता है कि बहुत कम होता है कि उस पर कोई नया निर्णय। हाँ, क्योंकि अगर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हो, मैं वही बात फिर से कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर को पावर दिए गए हैं और ये किसी एक स्टेट का मामला नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। तो ये वाली चीज़ तो हमने कहा ना, जैसे 10th शेड्यूल जो दिया गया है उसमें इस तरह के मामले को स्पीकर को दिया गया है, तो बहुत कम संभावना है कि इसमें कोर्ट इंटरवीन करें। अच्छा, वो जो इंटरवीन भी करेंगे, जो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला जाता है तो डिसीजन के लिए तो नहीं जाएगा, वो यही होगा कि आप उसको एक्सपेडाइट करें, तो उसमें फिर मामला समय चला जी, जाएगा। आप लोगों के पास लंबा अनुभव है, 20 साल से आपकी सरकारें हैं और बीच में कांग्रेस के लोग आते जाते रहे, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यही होगा? देखिए जी, माननीय न्यायालय का और आदेश का पालन करना वो सर्वोच्च है। पार्टी, संगठन और हर नागरिक उसको सर्वोच्च मानता है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि अभी जैसे आदरणीय रोशनी जी कह रही थी 300 करोड़ का, ये उन्होंने ये कहा है कि 300 करोड़ रुपए के लगभग उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। उसमें सरकार ने मत लगा करके, भाई कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, मैं भी विधायक था तो मुझे भी लगता था मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम होना चाहिए, नल, पुल, पुलिया, रोड, सड़क, स्कूल, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, होना चाहिए। और उसके लिए ही हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में निरूपित होते हैं, चुनते हैं। जनता की अपेक्षा रहती हैं, उन जनताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी हम सब लोग कहीं ना कहीं अपेक्षा सरकार से करते हैं और उनके काम कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा किए हैं। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और आपका प्रयास यही रहेगा कि निर्मल सप्रे जी के काम होते रहे। अगर वहाँ मंच पे जाकर के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता है तो कांग्रेस आरोप लगाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हमारा काम तो जोड़ने का है, पूरे देश को जोड़ने का काम। इस समय हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गजब का जोड़ रखा आपने, लेकिन देखिए आप कोई रास्ते ही नहीं निकल पा रहे। का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो संकल्प है, वो हम कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। तोड़ फोड़ की राजनीति तो कांग्रेस करती आई है, लंबे समय से करती आई है। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। मैं देख रहे हैं हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जी, किया जी, चलिए। आप सोचिए, 3 प्रदेशों की रोशनी जी, गिराने का काम सर समय नहीं है, घनश्याम जी समय नहीं है, रोशनी जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लोकतंत्र का हमको रोशनी जी, संविधान हमको सिखाने का काम हो रहा है जी। संविधान की सर सुन लीजिए, घनश्याम जी आप सुन लीजिए, आपका समय खत्म। बता रहे हैं हम तो संविधान दिवस मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुन लीजिए, संविधान दिवस मनाने का काम। अब सुन लीजिए घनश्याम जी, सुन लीजिए घनश्याम जी, सुन लीजिए, बराबर बोलते रहेंगे, ये इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। रोशनी जी को सुन लीजिए। कह रहे हैं कि विधायक को जरूरत होती है हैंडपंप लगाने की, लोगों के काम कराने की। अरे तो हम तो स्वागत कर रहे हैं कि निर्मला बहन को आप बीजेपी की सदस्य मानकर ये मंच पे ठोक कर कह दीजिए कि नहीं वो हमारी पार्टी की है। और अब जो है 3 महीने में दल बदल कानून होता है तो अब मैदान चुनाव में होते रहिए। तो अरे डर क्यों रहे घनश्याम जी, अपनी पार्टी को समझाइए। सरकार सत्ता डबल इंजन, आपकी सरकार डबल इंजन लगाकर चल रही है।
फिर भी आप डर रहे हैं। विपक्ष की कांग्रेस जिसके पास ना सत्ता है ना हाथ में कुछ है, फिर भी आप डर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो आप बार बार ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आपके विधानसभा अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय होता है और 3 महीने में वो निर्णय दे देना चाहिए था। तो आज तक उस निर्णय को इतना अटकाए हुए क्यों रखा है, जब अंतिम स्वरूप उनको ही देना है? क्या इतना समझ में नहीं आता? चलिए रोशनी जी, समझ आ रहा है कि क्या होगा आगे चलकर भी क्या होगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का लाभ तो बिल्कुल जो भी विधायक होगा वो लेना चाहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक। कांग्रेस का इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार से ही उम्मीद कर सकता है कोई भी विधायक। लेकिन ये भी गजब है कि निर्मला सप्रे जी की जय जयकार है कि वो दोनों जगह बनी रहेंगी। अब जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मसला क्या होता है, वहाँ कांग्रेस किस तरह अपनी बातों को रखती है, क्योंकि हाई कोर्ट में तो दिखाई दे दिया, अब इसके बाद विधानसभा में भी ये दिखाई देगा, क्योंकि पहले के जो अनुभव दिखाई दे रहे हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, उससे तो यही लगता है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 और गुजर जाएंगे और उसके बाद किसकी टिकट पर कौन कहाँ चुनाव मैदान में होगा वो भी देखा जाएगा। पर सप्रे की संग्राम तो नहीं, पर कांग्रेस का संग्राम जरूर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज